एक भूखा लड़का मछली पकड़ने के लिए नदी में ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन पहला ग्रेनेड बेकार चला जाता है। दूसरा ग्रेनेड फेंकते ही जबरदस्त धमाका होता है, मगर मछलियों की जगह ढेर सारी लाशें ऊपर आ जाती हैं। यह देखकर भी लड़का नहीं घबराता, क्योंकि यह दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। वह जमीन पर लेट जाता है ताकि आवारा कुत्ते उसे मरा हुआ समझकर पास आए। जैसे ही कुत्ता नजदीक आता है, लड़का उस पर झपटता है और उसे मार डालता है। शिकार लेकर जब वह अपने पिता के पास जाता है तो पिता उसे डांटते हैं। वह समझाते हैं कि जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं और उन्हें ठीक से साफ करना जरूरी होता है, इसलिए वह शिकार बेकार हो जाता है। पिता उसकी खाल उतारकर पड़ोसी से खाने के बदले सौदा करने की कोशिश करते हैं, मगर पड़ोसी बंदूक की नोक पर खाल छीन लेता है और झूठा इल्जाम लगाता है। बेबस पिता गिड़गिड़ाते हैं और उन्हें सिर्फ 2 गद्दे मिलते हैं। अगले दिन पड़ोसी फिर आता है। वह पिता पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें घुटनों पर बैठा देता है और बंदूक उनके मुंह में ठूंस देता है। तभी लड़का उसे एक कीमती रेशमी कपड़ा दे देता है, जिससे वह शांत हो जाता है। अगली सुबह लड़के को एक बड़ी मछली मिलती है। वह खुश होकर घर आता है, मगर जो नजारा सामने होता है उससे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जहरीली फसल खा ली थी। लड़का समझ ही नहीं पाया कि पिता सो रहे हैं या मर गए हैं। वह दरवाजे पर 12 घंटे तक बैठा रहा, जब तक कि सच को मानना मजबूरी नहीं हो गया। उसे पिता की डायरी मिलती है, मगर पढ़ना न जानने के कारण गुस्से में उसे फेंक देता है। फिर पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा देता है। अब उसका पहला मकसद था बदला। उसने पड़ोसी को बुरी तरह पीटा, उसका घर लूटा और बिना पीछे देखे निकल गया। नदी उसके सफर की साथी बनी। भूख और थकान के बीच एक सुनसान सड़क मिली, जहां पुराने जले हुए वाहन पड़े थे। वह एक कार में बैठते ही सो गया। सुबह उठने पर देखा उसकी नाव गायब थी। उसे समझ आया कि यह दुनिया पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखाई दिया। उसने बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। वहां 2 आदमी सब्जियां उगा रहे थे। उनमें से एक ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुराने लगा, लेकिन यह मुस्कान चेहरे पर नहीं बल्कि उसके मन के अंदर थी।